हेलो गाइस, वेलकम टू केजे क्लासेस। आगे बढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट? क्या कहता है कि आपका कोई भी डिफरेंट मीडियम्स हैं और उनसे कोई लाइट रे जाती है और वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, तो रिफ्रैक्टेड लाइट को वापस उसी वे से वापस भेज दिया जाए तो क्या होता है, तो वो पहले वाले मीडियम में चली जाती है। तो इसे ही आप बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मतलब क्या है कि जैसे ये लाइट रे आ रही है, ये कोई मीडियम है, यहाँ से आ रही है, तो क्या हुआ, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो गई, ये रिफ्रैक्ट हो गई और वापस अगर उसी मीडियम में जाए, ये हमने ले लिया ग्लास का कोई टुकड़ा ले लिया हमने, ठीक है, तो पीस ऑफ ग्लास लिया है, उसमें से कोई लाइट पास आउट हुई है, तो क्या हुआ, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद अगर उसे फिर दोबारा एयर में से पास आउट किया जाए लाइट को, तो क्या होगा, वो दोनों लाइट पैरेलल हो जाएंगी। ये वाली लाइट और लाइट रे और ये वाली लाइट रे, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। तो आप क्या कह सकते हैं, अगर आपका इंसिडेंट एंगल कितना है, आई है, और आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है आपका आर, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है आर, तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो आपका एयर टू ग्लास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो जाएगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। अगर हम देखें कि अगर हम क्या लें, ग्लास टू एयर लें, क्या करें, ग्लास से एयर में, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाएगा आर, यहाँ के लिए क्या हो जाएगा इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा ग्लास के लिए आर, तो ग्लास टू एयर ये हो जाएगा आपका साइन आर अपॉन साइन आई, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, इंसिडेंट एंगल होगा, यहाँ ये है आपका, ये रे है, तो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा आर और रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा आपका आई, ठीक है। तो ग्लास टू एयर क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स साइन आर अपॉन साइन आई। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इनकी इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, तो ए एन जी इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, तो क्या आएगा 1, ठीक है, प्रोडक्ट क्या हो गया इसका 1, या ए एन जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन जी एन ए, ग्लास टू एयर रिफ्रैक्टेड इंडेक्स, ठीक है। अगर आपके पास 3 मीडियम है, एयर, ग्लास और वाटर, तो कैसे करेंगे, तो रिफ्रैक्टेड इंडेक्स वाटर टू ग्लास इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ये होता है एयर टू ग्लास डिवाइडेड बाय एयर टू वाटर। जो आपने बाद में लिखा है वो क्या हो जाएगा, उसका रिफ्रैक्टेड इंडेक्स एयर टू ग्लास वो पहले आएगा। क्लियर है? तो सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टेड इंडेक्स होता है वो होता है, मैक्सिमम होता है आपका किसका, हीरे का, ठीक है, डायमंड का मैक्सिमम होता है रिफ्रैक्टेड इंडेक्स, और मिनिमम होता है एयर का। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं आगे रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टेड इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ तक वैसे किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आगे आता है हमारा टॉपिक रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टेड इंडेक्स n एंड स्पीड ऑफ लाइट c, ठीक है, शॉर्ट में लेके चल रहे हैं। तो क्या होता है, जो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिपेंड करता है एयर में स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसके रेशो पर वो डिपेंड करता है। क्या होता है, n इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, c अपॉन v, ठीक है। अगर हम निकालें कि हमें एयर टू ग्लास निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, c अपॉन वी जी, ग्लास का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, क्योंकि मीडियम क्या है हमारा ग्लास, एंड अगर वाटर का निकालें तो ये क्या हो जाएगा, c अपॉन वी डब्ल्यू, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ए एन जी डिवाइडेड बाय ए एन डब्ल्यू, तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका
वी डब्ल्यू अपॉन वी जी, या इन्हें रिवर्स कर सकते हैं, ए एन डब्ल्यू अपॉन ए एन जी इज इक्वल्स टू वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये किसके इक्वल हो गया, ग्लास टू वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है, क्लियर है इतनी बात सभी को। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। ठीक है, दो चीजें पढ़ेंगे हम यहाँ। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई भी आपके पास रेक्टेंगुलर पीस है, रेक्टेंगुलर पीस है आपके पास, ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, इसमें से आपकी इंसिडेंट रे पास आउट होती है और जो आपका क्या निकलती है बाहर, जो रे निकलती है इस पीस से, जैसे ये आपका नॉर्मल है, यहाँ से इंसिडेंट रे पास आउट हुई है, अब ये बाहर जहाँ से भी निकलेगी उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है, वो आपकी लेटरल क्या कहलाती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कैसे, हमने एक रेक्टेंगुलर पीस ले लिया जिसकी जो क्या है, जो टी लेंथ का है, मतलब जो उसकी मोटाई है वो टी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये इंसिडेंट रे है आपकी पी क्यू, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट एंगल है आपका आई, एन हो गया आपका नॉर्मल। तो यहाँ से क्या होगा, क्योंकि ये एयर टू ग्लास जा रही है तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, तो ये बेंट हो जाएगी, ये लाइट क्या हो जाएगी, बेंट, और कहाँ, ये यहाँ तक बेंट रहेगी, और आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है आपका आर। क्लियर है। अब क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फिर दूसरा नॉर्मल बनेगा और ये क्या हो जाएगी, ये ये पैरेलल हो जाएगी फर्स्ट वाली रे के, पी क्यू रे के, ये हो जाएगी आपकी आर ई। तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, इसका एंगल लेट कर लीजिए ई हो जाएगा, हमें अभी बाद में देखना है कि एंगल क्या होगा। ठीक है, अब अगर हम इसको पैरेलल लेके चलें, ये पैरेलल लाइन लेके चलें इसके दूसरे, ये वाली जो पैरेलल लाइन है ये हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसके जो ये आपने पैरेलल लाइन ली है ये वाली, और इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, ये है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम, ये आपका N1 है और ये आपका N1 डैश, ये आपका N2 ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा N2 डैश। ठीक है, ये है आपका ABCD, रेक्टेंगुलर है, नंबरिंग कर रहे हैं हम ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, ये पूरा एंगल हमारा आई होना चाहिए था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, रेस्ट एंगल हो जाएगा हमारा I माइनस आर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्यू N1 डैश आर में, ये क्यू N1 डैश आर, इस ट्रायंगल में देखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, कोस आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू N1, कोस आर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्यू N1, ये क्यू N1 अपॉन क्यू आर, यानी कि टी अपॉन क्यू आर। क्लियर है इतना। ऐसे ही हम देखते हैं क्यू आर एस, ये ट्रायंगल ले लीजिए क्यू आर एस, इन ट्रायंगल क्यू N1 आर, और अब ले लेते हैं हम इन ट्रायंगल क्यू आर एस, तो हमारा हो जाएगा साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू आर एस अपॉन क्यू आर। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से लेके लीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आर एस अपॉन टी। क्लियर है यहाँ तक। तो आर एस की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमें आर एस की वैल्यू निकालनी है, ये आ गई आपकी
टी साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर। ठीक है, टी साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर। और हमें निकालना था लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमने लिया था क्या, डी। तो आपका डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इंटू, क्योंकि आर एस की वैल्यू कितनी है हमारी, डी, आई माइनस आर अपॉन कोस आर। क्लियर है यहाँ तक, ये है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर हम क्या करें कि जो आपका आई की वैल्यू हो वो आर से लेस हो जाए, ठीक है, तो आई माइनस आर और आर भी लेस होंगे, यानी कि आप साइन आई माइनस आर को लिख सकते हैं आई माइनस आर, और कोस आर को आप लिख सकते हैं 1। तो डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी इंटू आई माइनस आर। एन इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, साइन आई अपॉन साइन आर। तो आपका क्या हो जाएगा, आई अपॉन आर। यहाँ से ये वैल्यू रख दीजिए, डी इज इक्वल्स टू टी, यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, आप कॉमन ले लीजिए आर को, ठीक है, या आर की वैल्यू आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप आई माइनस आई अपॉन एन हो गया। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया आपका, आई कॉमन आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन एन, ठीक है, या ये हो जाएगा आई टी इंटू एन माइनस 1 अपॉन एन। ये है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब आगे बात करेंगे हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके, कि जैसे आपका मोस्टली डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रात को देखते हैं ना कि तारे टिमटिमाते हैं, तो वो एग्जाम्पल है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। क्यों, क्योंकि रात को जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे डेंसिटी भी चेंज हो जाती है, क्योंकि लेयर्स की डेंसिटी चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर चेंज होगा, तो वहाँ पे जो एयर का क्या होता है, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स है, वो भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए हमें लगता है कि जो स्टार्स हैं वो टिमटिमा रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है। ओके, और अब आप सोचेंगे कि भाई मून क्यों नहीं हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता, वहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होना चाहिए। तो वो इसलिए क्योंकि जो मून है वो अर्थ के बिल्कुल पास में है, थोड़ा सा मतलब पास में है, तो जिससे क्या होता है, वो हमारी आँखों पर बहुत ज़्यादा बड़ा एंगल बना देता है। इस वजह से हमें मून क्या होता है, वो ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई नहीं देता, ठीक है। सेकंड आता है आपका, जैसे आप देखते भी हैं कि अर्लियर सनराइज़ होता है और सनसेट होता है, और एक्चुअल सनराइज़ और सनसेट के बाद तक दिखाई देता है, मतलब कि जो सन है वो एक्चुअल से पहले और बाद में भी दिखाई देता है। तो क्या हो जाएगा, वो भी किसका, रिफ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, रिफ्रैक्शन का। क्यों, क्योंकि जब सन क्या होता है, एक्चुअल पोजीशन में होता है, तो ये क्या करता है, ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आता है ना, रेयरर से डेंसर में। कैसे, मतलब जो आपका क्या होता है, रेयरर मीडियम से डेंसर में आता है ये जब इसका सनराइज़ होता है। अब वहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम अलग हो जाता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है, ये आपका नॉर्मल की तरफ है, वो लाइट रे झुक जाती है, बेंट हो जाती है, जिसलिए हमें क्या दिखाई देता है, सन है जो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में ना दिखाई देके उससे पहली पोजीशन में दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब क्या है, आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे पानी लिया और पानी में पेंसिल डाल दी, ठीक है, तो पेंसिल क्या होती है, बेंड दिखाई देती है पानी में जाने के बाद। ये भी एग्जाम्पल है आपका रिफ्रैक्शन का। तो ये डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो किस पर डिपेंड करते हैं, रिफ्रैक्शन पर। आगे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की।
तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर कोई भी डाउट हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।